सन 2021। इस समय मुझे सेक्स सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज लगती थी। मुझे लगता था ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, और करती भी है तो उसे सिर्फ कुत्ते बिल्ली करते हैं, हम इंसान नहीं। क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि हमें भगवान कुरियर करके गया था। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला हम इंसानों की पूरी प्रजाति से की पैदाइश है। बस फर्क इतना है कि कुत्ते बिल्ली सेक्स करते वक्त चिपक जाते, हम चिपकते नहीं है, और अच्छा नहीं चिपकते। वरना इमेजिन करो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अपनी बीवी के साथ में संभोग कर रहे हो रात भर, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कमरे में चाय देने के लिए आई, तुम पिछवाड़े से पिछवाड़ा मिला के अपनी बीवी के साथ में चिपके पड़े हो। मम्मी से ये तो नहीं बोलोगे ना मम्मी चैन चैन खेल रहा था, या फिर छुआछूत की बीमारी। मम्मी को तो पता है कौन सा खेला खेला हो बे। और जैसे जैसे ये एडल्ट मिस्ट्री सॉल्व होती जा रही थी, मेरे अंदर के हार्मोन्स फटने लग गए। बचपन में मुझे भूतों के सपने आते थे, जवानी में चूतों के आने लगे। भाई लिटरली मैं अपनी बंदी के साथ में, जो अभी तक बनी भी नहीं है, उसे चूल्हे पे उल्टा लटका के उसके साथ वो कर रहा हूँ, और भी कई सारी चीजें कर रहा हूँ जो मैं बता नहीं सकता। यूट्यूब है ये, डार्क वेब नहीं। और बात रही मुठ की, तो जब मैंने पहली बार मुठ मारी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, मेरे हाथ पर कांपने लगे किसी गंजेड़ियों की तरह। लेकिन जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस आया मैं एक्सपर्ट बन गया। बाथरूम में घुस के जीने पे बैठ के टंकी पर चढ़ के सब्जी का मुठ मारी। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे मेरी गंदी सोच ऑनलाइन भी आने लगी थी। जब मैं यूट्यूब पे होता था तो मैं सर्च करता था जैपनीज मसाज या फिर हॉट बिकनी वैक्सिंग, और जब मैं क्रोम पे होता था तो हॉट गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। और ये सब मैं इसलिए सर्च करता था ताकि मुझे पुलिस ना पकड़े, और पकड़े भी ले तो वो सिर्फ मुझे भोला बच्चा समझे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं था। और अपने असली विचारों के साथ मैं यहाँ तक कैसे रुक सकता था। मैं उसके बाद में प्ले स्टोर पे भी गया, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। साला खुद ही रिकमेंडेशन में दिखा देता था ये बदतमीज बच्चा। और इसके बाद और अपनी गंदी सोच के साथ मैंने गूगल मैप को भी नहीं छोड़ा। जीबी रोड, दिल्ली। और ऐसी मेंटेलिटी के साथ कोई इंसान कैसे पढ़ सकता है? नहीं, बल्कि भाई मैं 10वीं में बहुत अच्छा बच्चा था, एकदम पढ़ाकू, बहुत अच्छा स्कोर भी किया था मैंने। इसलिए मैंने सोचा मैं बड़ा होकर सिविल इंजीनियर बनूंगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने 11th में साइंस ली और किताबें खोली, मुझे पता चल गया मैं इमारतें जरूर बनाऊंगा, लेकिन सिविल इंजीनियर बन के नहीं, मिस्त्री बनकर। क्योंकि इतना पढ़ना मेरे बस की नहीं। लेकिन ये बात माँ बाप को कौन समझाए? वो तो यही सोच के बैठे हैं ना कि मेरा बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ रहा होगा। घंटा मैं तो स्कूल में करने जाता था ये सब अंड मंड का टोला, टोला नाचा बहन का लोला, ये ओए तू भी नाच में बढ़ रहे ये। और इसी वजह से मैं कई बार पीटीआई के हाथों पकड़ा भी गया। लेकिन जब तक पीटीआई के हाथों पकड़े ना जाओ, स्कूल लाइफ जीने का मजा नहीं आता है। लेकिन यार कोई माँ बाप कैसे सोच सकता है कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा? यार जब कोई इंसान साइंटिस्ट बनता है ना, उसके दिमाग में ये सारी बातें चलती है, इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन मेरे दिमाग में पता है क्या चलता था? ये बंदा खड़ा होके मुझता है बैठ के। इसी वजह से मैं तो रात तक सो नहीं पाया। और भाई अगर तू वीडियो देख रहा है तो बता दे प्लीज, नींद नहीं आ रही है मुझे रात में। लेकिन फिर मैंने सोच लिया यार मैं कुछ भी बन जाऊंगा, कुछ भी, लेकिन इंस्टाग्राम पर रील बना के ये बकचोदी नहीं करूंगा। ओ दिहाड़ी मजदूर, सौरभ जोशी घर बना रहा है, जाके ईंट सीमेंट दो। यहाँ पे चिनाला मत कर सड़कों पर तुम। इसलिए मैं कहता हूँ अपना स्पम तवे पे झाड़ के ऑमलेट बना के खा जाओ, कम से कम तुम्हारा पेट भरेगा, दुनिया नहीं। खैर ये भी गंदा आइडिया है, छोड़ो छोड़ो। अपना स्पम नाली में बहा दो, क्या पता किसी मछली के पेट में जाके जलपरी पैदा हो जाए। और इसको ऐसा करके लग रहा है कि हीरो लग रहा है, दरअसल ये लग रहा है नक्सलवादी, पोलियो की बीमारी से पीड़ित। और जिस पोजीशन में खड़ा है ना, इसके पिछवाड़े का चित खिंचा पड़ा, मैं बता रहा हूँ तुमको, इस तरह। और ऐसे लोग इंडिया की इकोनॉमी को खोद रहे हैं भाई। हाँ मतलब खा की जगह चाय लगा लो। नहीं क्या योगदान दे रही है इंडिया की इकोनॉमी में? ब्रोन की किडनी निकाल लेते। अरे नहीं, गंदी बात।
बस से बाल भी 4,000 रुपये किलो चले जाते हैं यार। और जब बात टीनेज की हो रही है तो बंदियों को कैसे बोल सकते हैं। लेकिन कुछ चूतिया होते हैं जो कि बंदिया पटाखे भी फ्लैक्स करते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। छपरी साले। अब मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं बस एक काम कर सकता हूँ अब। और यार देखो, इस वीडियो में जो भी चीजें थी मुझे लगता है थोड़ी बहुत चीजों से तुम रिलेट कर पाए होंगे। और अगर तुम्हारे पास कुछ और ज्यादा डीप चीज है तो वो तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बाकी तो तुम लाइक करना मत भूलना और चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना ब्रो, मोटिवेशन मिलता रहता है। और तुम मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो जाके, वो भी अच्छी थी। बाकी तो बाय बाय टाटा सी यू। तो यार इस वीडियो से मैं किसी को भी हेट देना नहीं चाहता था, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए थी, तो उसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है।